जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सारे कार्मिक कॉर्ड जो हैं आपके कट हो रहे हैं। आपके सभी चक्रा में जिस प्रकार की भी ऊर्जा अभी रिसेंटली में ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, वो सारे जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो रहे हैं। और जिसने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है उस पर इसका असर होगा, तीव्र गति से होगा। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी हुई है। जो भी उनके भक्त हैं, जो भी सच्चे भक्त हैं, उन पर उनकी कृपा बनी हुई है। यहाँ पर जो ऊर्जा रिसी हुई है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फीमेल की है। इसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, मतलब इसने अपने लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्योरिटी हो, ट्रस्ट हो, इसने कभी भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं की है। ना ही अपने लाइफ में, चाहे इसने कितना छल दिखाया हो, चाहे इसने इस फीमेल ने आपके लिए पहले तो टैरो कार्ड रीडिंग करवाया है किसी से, किसी साइकिक मीडियम का इसने सहारा लिया है। यदि ये बैठे बैठे इसको मिलने वाली ऊर्जा है, मतलब ये खुद से ही इसने कभी भी कुछ नहीं कमाया। ठीक है, ये जो कुछ भी खर्च करती है वो दूसरों के लिए करती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इसने कब से किया, जब ये खुद मातृत्व में थी। मतलब जब इसके लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाला था तब ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सोचती थी, सिर्फ और सिर्फ आपसे जेलस थी, आपके स्ट्रेंथ से जेलस थी। और कहीं ना कहीं इसने आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की। इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना एनर्जी रिसीव हो रही है, इतना ज़्यादा इसके अंदर की टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। मैंने इसीलिए यहाँ पर लैपिस लेज़ू जो क्रिस्टल है वो एंजल्स मैंने यहाँ पर रखा है। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये आपको रोकती है सत्य बोलने से, सत्य की राह पर चलने से। तो आपको ये जो क्रिस्टल है वो आपको सत्य बोलने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल का प्रयोग, यदि जिनके लिए भी ये रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा के फिर आप क्रिस्टल के बारे में पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो जनरल रीडिंग में एनर्जी निकल कर आई है, बिल्कुल आपके ना थ्रोट चक्र को ये ब्लॉक करना चाहती है, क्योंकि आप सत्य बोलते हैं, क्योंकि आप सत्य की राह पर चलते हैं। इसने क्या किया है आपके लाइफ में हम कार्ड से देखेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रही थी उस वक्त में इसने आपके तरफ छल किया है। मतलब आप सोचिए कि जब किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रहा है तब उस व्यक्ति ने किसी और के तरफ इमोशनली ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके चक्र को ब्लॉक करवाया है। आपके तरफ एक बार नहीं कई बार इसने प्रोजेक्शन करवाया है। ये कार्मिक तो है, लेकिन इसके लाइफ में कर्मा ज़्यादा है। ये अपने लाइफ के कर्मा को आपके तरफ ढकेलना चाहती है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि इसने ये जो बर्डन है, अपने कर्मा का जो बर्डन है वो आपके तरफ लादा है। कैसे, हम देखते हैं। इसने क्या किया, आपके किसी लव्ड वन के तरफ ये इसने कुछ ऐसी निगेटिव ऊर्जा स्पेल की। ठीक है, होने के बाद इसका जो गुड न्यूज़ था वो मतलब बेबी आने के बाद इसने किया है। उससे पहले इसने किसी और से आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी पूरी बर्थ चार्ट कि कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या होगा, इसने पूरी तरीके से जानकारी लिया। और उसी वक्त में सोचिए कि क्या स्थिति है इस टॉक्सिसिटी की। इसने जेलसी की वजह से आपके पर्सन के तरफ 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भेजी। मतलब आपका और आपके पर्सन का पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाए, इसने किया। लेकिन ये सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना इस फीमेल को करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद इसके लाइफ में फिर भी, जैसे कि हमने कहा ना कि परमात्मा जी सुधरने का और मौका देते हैं, तो इस फीमेल को सुधरने का मौका मिला और इसके लाइफ में गुड न्यूज़ आया। और आपने भी इस गुड न्यूज़ में, ये आपके आसपास की है, ध्यान रखिएगा, आपने भी इस गुड न्यूज़ में बहुत ही खुशी इसको आशीर्वाद दिया और इससे ज़्यादा बेबी को दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बेबी है वो तो खैर वो तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इस फीमेल ने आपके साथ क्या किया, इस फीमेल ने आपके साथ और ज़्यादा जेलसी दिखाई, क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि जेलसी इस फीमेल के अंदर है, आपके अंदर नहीं है। इसने क्या कंफ्यूज किया था कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं। इसके लाइफ में जो कुछ भी होता था ना, ये सीढ़ी से गिर जाती तो आपका नाम लगा देती, इसके लाइफ में कोई भी टावर आता तो ये आपका नाम लगा देती। ठीक है,
मतलब मैंने इससे बात किया तो ऐसा हुआ इससे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, आपको अगर याद हो तो इससे आपको दूर रखा गया था, इससे आपकी कोई बात नहीं हो रही थी। कारण था कि ये पॉलिटिक्स कर रही थी, ये मैनिपुलेट कर रही थी आपकी ऊर्जा को, और आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश, आप लोगों को डिसबैलेंस करने की कोशिश, और ये दिखाने की कोशिश के सब कुछ आपने किया है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें कर रही थी। मुझे देखिए कि कैसी एनर्जी है, मुझे बोलने के लिए भी यहाँ पर एंजल्स की कृपा से ही मैं ये सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ। मतलब इसने मतलब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा आपके पास जहाँ पर आपकी सन वाली ऊर्जा को लोग समझ पाए, जहाँ पर आपको लोग अप्रिसिएट कर पाए। ये देख रही थी कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और आपके तरफ लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे, तो इसके अंदर की जेलसी है कि अट्रैक्ट करने के लिए इसने क्या किया, अट्रैक्ट करने के लिए निगेटिव चीज़ों को जगाया है, अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसने धन का प्रयोग किया है। ये बहुत ज़्यादा लोभी है, धन की लोभी है। जैसे कि अगर कहा जाए ना, तो इसने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया होगा धन के लिए किया होगा, जो कुछ भी। इसके लाइफ में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पर ये दिल से जुड़ी हुई है, हर किसी से ये सिर्फ धन से जुड़ी हुई है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब इसके साथ जो, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तो अब इसके साथ वो कर्मा बैक हो रहा है। अब इसके साथ वो कर्मों का जो हिसाब किताब है परमात्मा जी अब मांग रहे हैं कि इस वक्त में तुमने ऐसा किया था, इस वक्त में, तो अब इसके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहा है, प्रारंभ हो गया है। अब इसके लाइफ में धन की कमी आ रही है, जिस धन का प्रयोग किया था, और इसने जिस तरीके से आपके लाइफ में किसी और के थ्रू, किसी मेल के थ्रू आपके तरफ जो निगेटिव काली क्रिया, तंत्र क्रिया करवाई थी, दी मैजिशियन रिवर्स, ठीक है, इसने जिस तरीके की काली क्रिया आपकी तरफ करवाई थी, आपका दिल दुखाने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए, आपके फैमिली मेंबर से दूर, आपके पर्सन से दूर करने के लिए, वो सारी चीज़ें अब इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा मेल ने भी इसका साथ दिया है, किसी ऐसे आत्ममुग्ध व्यक्ति ने भी इसका साथ दिया है। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपको पूरे स्पिरिचुअल यात्रा में, लगभग आपकी अवेकनिंग होने के बाद, इस मेल ने अपने ईगो में आकर आपको मैनिपुलेट किया है, आपको ड्रीम में आकर आपको ऐसा दिखाता था ये व्यक्ति कार्मिक से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आपको ड्रीम में आके, देखिए इन लोगों के बीच में कैसी एक योजना थी कि ये जो फीमेल है ना, बीच बीच में आपसे बात करे और आपकी ऊर्जा को चेक करे, और फिर उसके बाद किसी और के थ्रू आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया करवाए, और ये मेल क्या करे, ड्रीम स्टेट में आपको मैनिपुलेट करे। इस तरीके से आप 3D में भी थक रहे हैं, और जहाँ पर एस्ट्रल ट्रेवल में भी आप थक रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा इन लोगों ने क्रिएट कर दी थी। अब इतने सारे कर्म का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे, है ना। इतने सारे कर्म का बोझ आ गया है इस मेल और फीमेल पर, और 1 बाय 1 इनके लाइफ में यहाँ पर टावर आ रहा है। क्योंकि उसके बाद भी इन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि रुका नहीं, जैसे कि कहा गया ना कि परमात्मा जी इनको सुधरने का मौका दे रहे थे कि चलो सुधरो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में तो टावर आ गया है, आपने घर चेंज कर दिया होगा, आपने, हो सकता है आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर दिए होगे, आप लोगों के बीच में बातचीत ही नहीं होगी, आपके फैमिली मेंबर तो अब आपको अच्छा समझ ही नहीं सकते, अब तो आपकी उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही होगी। देखिए मैं कैसे फ्लुएंट से बोल रही हूँ, और यहीं पर रोकने की कोशिश हुई थी, ठीक है। तो थ्रोट चक्र के लिए ही मुझे मार्गदर्शन मिला था इस क्रिस्टल का, और मैं धन्यवाद करती हूँ एंजल्स का, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा जी का। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन आपके तरफ हुआ है कि उस प्रोजेक्शन का असर अभी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने पूरी तरीके से आपकी जो बातचीत है आपके सोल फैमिली मेंबर से बंद करवा दिया था। इसलिए थ्रोट चक्र यहाँ पर आ रहा है, ताकि ये षड्यंत्र अच्छे से रच सके। जब ये षड्यंत्र रच लेगी तब आपको ये भेजेगी अपने बर्डन को मतलब हल्का करने के लिए। इसने उसके बाद क्या किया, उसके बाद हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में गए, आप किसी फैमिली फंक्शन में गए, इन लोगों ने आपको देखा और देखकर और ज़्यादा जेलसी हुई, या हो सकता है कि इस फीमेल ने नहीं देखा हो लेकिन इसने सुना हो, लेकिन इस मेल ने देखा और इसने सारी चीज़ें बताई कि ये क्या इतना धन आप बहा रहे हो और ये सारी चीज़ें हो रही है, वो तो और ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तब इन लोगों ने आपके कार्य की तरफ ध्यान देने के लिए किसी और व्यक्ति को कहा, जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हो, जिस व्यक्ति का आप रेस्पेक्ट करते हो। 2 ऐसे लोगों को इन लोगों ने चुना जिनको कहा कि
कहा गया कि किस तरीके से आप कार्य करते हो, क्या करते हो, है ना, कैसे ग्रोथ हो रहा है आपका, ये सारी चीज़ें जाने। और जैसे ही इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, वैसे ही इस फीमेल ने फिर से आपके तरफ नेगेटिव काली क्रिया करवाई। द चैरियट का कारण मुझे लगातार 7 दिनों से नजर आया। मतलब आपके तरफ आपके कार्य को रोकने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए आपके तरफ नेगेटिव क्रिया की गई और आपके तरफ वो चीज़ें प्रभावी नहीं हुई, तो इसने, जो आपकी फैमिली है वो इसकी भी फैमिली हो सकती है। इस आत्ममुग्ध लोगों ने अपने ही लोगों पर प्रोजेक्शन करवा दिया। ठीक है, अब आप सोचिए कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अपने आप को आगे लाने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए इन लोगों ने अपने ही लोगों के तरफ प्रोजेक्शन करवा दिया। ठीक है, आप समझिए कि कितना ज़्यादा इनके अंदर वो जेलसी है, कितना ज़्यादा टॉक्सिफिकेशन है, जो कि डिटॉक्स ही नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे लोगों को तो कर्म बहुत लंबे समय में मिलेगा, बहुत लंबा चलेगा। इनका कर्म का जो चक्र है ना, बहुत लंबा चलेगा। आपने तो पास्ट लाइफ के सारे कर्मों को शुद्ध कर लिया। अब जिस तरीके से इसने क्या किया, फिर आपके अपनों के तरफ ये सारे प्रोजेक्शन किया और इसने ये सोचा कि जो बर्डन है, अब आपको बर्डन आ जाएगा। क्योंकि इस फीमेल ने ये कहा होगा किसी क्लोज वन से कि चलो ना, इससे कह दो, ये आपका साथ दे देंगी, फिर मैं आ जाऊंगी। ये इसका प्लान था, ये इसकी योजना थी। ये कभी नहीं आने वाली थी, ये कभी साथ नहीं देने वाली थी, ये एक्सक्यूज बनाने वाली थी। क्योंकि सारे चीज़ों की जो षड्यंत्र करता है, ये तो यही फीमेल है। ठीक है, चेहरे में हो सकता है कि लेकिन वाइट हो, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत ब्लैक है। ठीक है, क्योंकि इंसान अंदर से जो खूबसूरत होता है ना, वो बाहर से नज़र आता है। लेकिन ये जो फीमेल है, ये बाहर से कितनी भी लिपि पोती एक दीवार जो खूबसूरत होता है, अंदर से पता चलता है, तो अंदर से बहुत ही, जैसे बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ऐसी फीमेल ने सारे षड्यंत्र को मतलब ये किया कि अब मैं अगर सामने से कुछ कहती हूँ तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं इससे जेलस हूँ, एक्सट्रीमली जेलस है ये आपसे। तब इसने क्या किया कि जिस व्यक्ति को आपने इग्नोर किया हो, उस व्यक्ति का साथ लेकर इसने आपके लिए छल कर दिया। आपके ब्यूटी पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके फाइनेंस पर, सब पर इसने प्रोजेक्शन किया, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिह तैसी। आप तो अपने परमात्मा जी की, जब ये षड्यंत्र रच रही थी, जब ये आपके लाइफ में सारी चीज़ें कर रही थी, आप तो अपने प्रभु के शरण में थे। आपको आपके 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भी अगर आपको भेज दिया गया था, तो भी आपने कहा जिसने जो किया है वो उसके कर्म है, मैं अपने परमात्मा जी के शरण में रहूँगी या रहूँगा। अद्भुत ऊर्जा है। ठीक है, अद्भुत ऊर्जा है आपकी। यहाँ पर जैसे ही इस फीमेल को पता चला कि आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो रहा है, आपके लाइफ में अच्छा ह्यूज अमाउंट आपको मिल रहा है ना, ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, एक नई यात्रा आपने प्रारंभ की है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको ये नहीं रोक सकती किसी भी प्रकार से। तब इसने यहाँ पर ड्रामा क्रिएट किया जो है बर्डन का। आपके ऊपर जो कार्मिक बर्डन इसने डालने की कोशिश की, इसकी वजह से इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और इस कार्मिक बैगेजेस का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपके जो थोड़े भी बचे हुए जो कर्मा थे, ठीक है, जो किसी अपने क्लोज वन से जुड़े हुए थे, कि शायद आपने अपने स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ ध्यान दिया था, इनके तरफ ध्यान नहीं दिया था पास्ट में, आप हमेशा से ही आप स्पिरिचुअली रहे हैं, लेकिन अभी इस बीच में आपने क्या किया, चाहे 1 महीने हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो, आपने दिल से, भाव से इनकी सेवा की। जब आपने भाव से इनकी सेवा की, तो इस कार्मिक फीमेल के तरफ और मेल के तरफ सारे कर्मा उलट गए। ठीक है, बैकफायर हो गए और आपके कर्मों की शुद्धि हो गई। तो अब आपका जो भी ये रोकना चाहते थे, अब नहीं रोक पाएंगे। अद्भुत। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। स्वयं यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं आपको, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की कृपा से सारी जो स्टक है आपके लाइफ में, स्टकनेस जो इसने क्रिएट किया था, आपकी ऊर्जा को खींचा था, आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए किसी को धन दिया था, आपके अपनों से आपका क्लेश करवाया था। देखिए, जिनसे भी आपकी अनबन रही हो ना, इस फीमेल ने उन सभी के पास आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कही है। 5 लोगों के पास, आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव में 5 लोगों के पास इसने कॉल करके पर्सनली इसने ये दिखाया, देखो मेरे पास तो ये घर है, मेरे पास गाड़ी है, इसके पास कुछ नहीं है।
ये इसके कर्म का फल है। अब ये देखेगी कि कर्म का फल क्या होता है। जब परमात्मा जी की लाठी पड़ेगी तब इसके पास कोई भी चीज़ इसका काम नहीं आएगा। तो देखिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है, क्योंकि जिसने भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया उसके लाइफ में तो टावर आना ही है, क्योंकि आपकी नींव तो मजबूत है, आपकी नींव तो गिरी नहीं, लेकिन इनकी नींव मजबूत नहीं है, क्योंकि इनकी नींव झूठ पर खड़ी है और झूठ पर जो चीज़ें रहती है वो मजबूत नहीं रहती है। इसने जिस तरीके से छल से चाल चल के षड्यंत्र करके आपको रोका है, आपके अपनों से इसने आपको दूर करवाया है, आपके सपनों से दूर करवाया है, इसके बाद भी आपके लाइफ में कार्मिक बैलेंस हुए हैं और आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। आपको इतने अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स से कि ये वहाँ पर ये सोच रही थी पिछले कुछ समय से कि ये अपने आप को नीचा देख रही थी कि आप कहाँ निकल गए, आपको इतना रोकी है ये फीमेल, आपको इतना रोका है, सबके सामने में इसने आपको नीचा दिखाया, उसके बाद भी आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यस, क्योंकि एस ऑफ वांड्स श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, बाधाओं के बाद भी सफलता, काली क्रिया तंत्र क्रिया के बाद भी सफलता। अब जिसने ये रुकावटें आपके लाइफ में भेजी है वो रात रात को जाग रहे हैं, उनके लाइफ में काफ़ी सफ़र वो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष आने वाला है। इस संघर्ष में आप इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। ऐसा थोड़ी है कि एक गाल में किसी ने आपको तमाचा मार दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी कहा जा रहा है आपको कि आपकी इच्छा है, आप इसकी मदद नहीं करना चाहते, आप नहीं करेंगे, आपके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर छोड़ दिया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अब इनके लाइफ में वो बर्डन 2 गुना तीव्र गति से इनके तरफ आ रहा है, वो इल्यूजन इस मेल के लाइफ में आ रहा है और आपके लाइफ में इस सन की ऊर्जा है, डोर टू रोमांस है। आपके फैमिली मेंबर आपको समझ पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा थ्रोट चक्र आ गया, आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर वर्क करें। तो आपकी बात जिनसे इसने रोक दी थी, ठीक है, अपने जो भी मैनिपुलेशन, जो भी काली क्रिया, निगेटिव क्रिया से करवा के और करके, क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा पहले इसने करवाया क्योंकि इसके पास वो स्थिति नहीं थी, फिर इसके पास काफ़ी समय था तो इसने उस समय का अपने हिसाब से सदुपयोग किया, बाकी दुरुपयोग किया और इसने खुद ही सीखकर आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कभी भी इमोशन अटैच करने वाली पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन आपने इनको इमोशनली काफ़ी पैम्पर किया, काफ़ी ज़्यादा इसको एक सम्मान दिया या प्रेम दिया, ये आपकी अच्छाई है। लेकिन ये हमेशा से ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने ही आई थी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इसने रोका है। जब इसने देखा आप बैलेंस हो गए हैं, आपको काफ़ी लॉयल, आपको लोग लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देख रहे हैं, ब्यूटीफुल आप हैं, तो इसने क्या किया, देखिए सारे कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आ रहे हैं। इसने आपके कार्य पर नजरें लगाने के लिए भी पैसे दिए और ये कम्युनिटी का कार्ड है, ये आपके अपने ही लोग हैं और आपके ही अपने लोगों को जहाँ पर आप कार्य करते हो उस कार्य में भी इसने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यहाँ पर 2 मेल हैं जो आपके ही फैमिली से एक इमेच्योर है, जिसके दिमाग को इसने भर दिया था अपनी निगेटिव बातों से और इसने छल किया है आपके। देखिए यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके हीलिंग से आपके घर में हैप्पीनेस आ रहा था, तो इसने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति को, इसको एंट्री नहीं मिली आपके घर में, इसको एंट्री नहीं मिली आपके घर में, तो इसने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजकर इसने मॉनिटरी स्पिरिट आपके डोर पर, देखिए आपके डोर पर भी मॉनिटरी स्पिरिट नहीं आ सकता, तो इसने क्या किया कि इंट्यूशन बेस में, मतलब आपके पास कोई आए हो, आपके फैमिली के कोई मेंबर आए हो और उसने, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मोबाइल है, आप सामने बैठे हैं, आप लोग सब बात कर रहे हैं, इसने क्या किया, उस मोबाइल को ऐसा किया और आपके घर की पूरी ऐसी फोटोग्राफ्स लेके तुरंत उसको बटन क्लिक कर दिया और ये बटन उसके पास चले गया। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फीमेल आई ही नहीं थी मेरे घर में, पर मेरे घर में मॉनिटरी स्पिरिट कहाँ से आ रहा है, मेरे घर की ऊर्जा श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से किस जो ऊर्जा है वो तो मुझे अच्छी फील हो रही है, लेकिन मेरे मंदिर में, घर के मंदिर में ऐसी क्यों मुझे फील हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है। तो आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हायर हो गए हैं, इस तरीके से भी षड्यंत्र आपके साथ हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, आपको सुरक्षा कवच बनाना है या सुरक्षा कवच अपने घर के मेन डोर पर लगाना है। श्री हनुमान जी महाराज जी का ये बहुत ही स्पेशल मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई है,
ठीक है, क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, आपको एक लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखा जा रहा है। आपके जो शत्रु हैं वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, जिनको इसने आपका शत्रु बना दिया था, जिन रिलेटिव को इस फीमेल ने आपके शत्रु बना दिया था, या जिनको पता था कि आपके बारे में ये अच्छी बातें नहीं सोचते हैं, उनको भी इसने कहीं ना कहीं भड़का दिया था। तो अब वो लोग भी आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की मदद करते हैं, अपने अपनों की भी मदद करते हैं। जब ये फीमेल किसी के पास कुछ बोल रही है तो अरे हट, कैसी बात करती है, वो तो इतना मदद करती है, वो तो इतना मदद करता है, तू क्या बात करी, तू जलती वलती तो नहीं उससे, ठीक है, ऐसी बातें किया जा रहा है। तो अब इसको अंदर ही अंदर भय भी है, डर भी है, और अपने कर्मों का बोझ से लदी भी हुई है। जय माता दी। वेट, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इंतजार कीजिए, आपके पास मैसेजेस भी आएंगे और इसके कर्मों के फल का पिटारा भी खुलेगा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स से आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे एंजल्स का मैसेज मिला, तो मैंने यहाँ पर जो क्रिस्टल्स है वो रखा, उसी तरीके से आपको मैसेजेस मिलते हैं ना, तो इग्नोर मत किया कीजिए। अगर आपके आसपास कोई, अगर आपके फैमिली में 4 लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनको अनुभूति होती है, तो वो जो 4 लोग हैं ना, वो भी बाद में इन चीज़ों को मानना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप अनुभव कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। उनका जब समय आएगा, जब उनकी अवेकनिंग होगी, तब उनको भी ये महसूस होगा। ये याद रखिए, चूज ए न्यू डायरेक्शन। आप न्यू डायरेक्शन में हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकन हैं, आप अवेकन सोल हैं। आपने देखा होगा कि जब पहले आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, तो जब आप कोई भी व्यक्ति ऐसे आते थे, आपको इंटरेस्ट होता था, आपको अट्रैक्ट करता था ना कि इनसे मैं कुछ सीखूं, कुछ जानूं। वैसे ही आपसे लोग सीखना चाहते हैं, आपके अपने भी आपसे सीखना चाहते हैं, पर कुछ डर है उनके मन में, जो डर आपके मन से हट गया है। अब आप कहते हैं कि बस वही, मम क्यों चिंत करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। और यही आपने कहा है, इसीलिए इन सारी षड्यंत्र के बाद, इन सारी मॉनिटरी स्पिरिट का आप पर कोई भी असर नहीं होगा, बल्कि ये जाके उसी से चिपटेगी। ये जो फीमेल है, ये अपने बुरे कर्म का फल बहुत ज़्यादा यहाँ पर भोगने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए आपके कम्युनिकेशन को ये बाधित कर रही है। नो, ये कभी भी नहीं चाहती कि आप ऊपर उठें, आप आगे बढ़ें, ठीक है। इसके चाहने से कुछ नहीं होगा। लुक फॉर ए साइन, आपको कहा जा रहा है, आपको एंजल साइन दिखा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर में आप हायर हो जाएंगे, और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, और ज़्यादा मटेरियल ग्रो करेंगे। हो सकता है कि इसको वो जानकारी है, हो सकता है कि इसने किसी से पूछा हो, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा बर्थ चार्ट या आपकी रीडिंग करवाई हो, या आपकी आकाशिक रिकॉर्ड करो। उस वक्त तो इसके पास पैसे की कमी थी नहीं, लेकिन अब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसने जिस तरीके का प्रयोग किया है आपके लिए, उससे तो ब्लॉकेजेस होना ही है। इन द नियर फ्यूचर आप काफ़ी ज़्यादा हायर बीन में बदलने वाले हैं, और भी ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आने वाला है। और जो ये नहीं चाहती है, देखिए ये नहीं चाहती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फॉरगिवनेस में हैं। यस, जब आपने फॉरगिव कर दिया, आपने अपने इंट्यूशन की बातें सुनी और आप फॉरगिव कर दिए, तब आप आगे बढ़े हैं। तब आपके लाइफ में जो परफेक्ट टाइमिंग है, जो सक्सेस है, वो आ रहा है। किसी के कुछ भी करने से, किसी के कुछ भी कहने से, किसी के कुछ भी फेंकने से कुछ नहीं होता, ठीक है। वही होता है जो परमपिता परमात्मा जी चाहते हैं। तो ऐसे तो 1000 आए और 1000 गए, आपको ये सोचना है, ठीक है। आप अपने पाथ पर अडिग रहिए, पेशेंस। देखिए श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से संदेश है, धैर्य के साथ अपना कार्य कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से श्री हनुमान जी महाराज जी धैर्य के साथ जो वो मतलब समुद्र पार करके, है ना, और लंका गए, फिर लंका में जाके माँ सीता माता जी का पता लगाया, तो कितना धैर्य के साथ उन्होंने कार्य किया, है ना। तो उसी प्रकार आप उनके भक्त हैं, आप उनके बच्चे हैं, है ना। तो आप धैर्य के साथ आपने जो कार्य किया है, जो आपने गुड कर्मा किया है, उस गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा, ठीक है। आपको राम राम चैंट करना है। श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। इस तरीके से आप चैंट कीजिए। सारी जो स्थिति है आपके फेवर में घूमने वाली है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लक इज ऑन योर साइड। इसलिए है क्योंकि हॉनेस्टी इज द की, क्योंकि आपकी जो की है, आपकी जो चाबी है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, वो है ईमानदारी।
वह ईमानदारी, वह सच्चाई और सच्चे भाव से जब कोई भक्त बाबा जी के शरण में आते हैं ना, तो वो फिर उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो परमात्मा जी की कृपा आप पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रुथ, सत्य सबके सामने में आने वाला है। सत्य जो है सबके सामने में उजागर होगा, बहुत जल्दी होगा। ट्रुथ इस फीमेल का, इस मेल का जो सत्य है सबके सामने में आने वाला है। अभी अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है तो वीक में, सप्ताह में एक बार श्री बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है। आपके जैसे डेवोटी, आपके जैसे स्पिरिचुअल सोल मतलब बहुत ही रेयर होते हैं, और आपके जैसे इतने प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करने वाले व्यक्ति के लाइफ में तो बर्डन होगा ही। और आपके लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके सत्य बोलने की कला को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा जी की देन है। दुखों का सामना आपने किया है, अब दुखों का सामना इनको करना होगा। अब ये एक दुख का सामना ये है कि इनमें से कुछ लोग आपके अपने हैं, है ना, इसलिए आपके लाइफ में उत्सव आएगा। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों का सामना कर लेते हैं, आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं। आप ये कहते हैं कि ठीक है, ये 3D में मेरे अपने हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा मेरे साथ है। मेरा जो सोल पर्पस है, देखिए यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा, मेरा जो सोल पर्पस है जो मुझे परमात्मा जी ने दिया है वो मैं पूरा करने आई हूँ, या वो मैं पूरा करने आया हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म का पालन किया। मैंने रिश्तों को बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से जो है जिया है। अब समय है मेरे लाइफ पर्पस का, मेरे सोल पर्पस का। इनके कर्म इनके हैं, मेरे कर्म मेरे हैं। इस तरीके से सोचकर आप आगे बढ़िए। आपके लाइफ में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।